यूपी में माफियाओं की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनकी तलाश में यूपी पुलिस दर दर भटक रही है, लेकिन वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रही हैं। ये तीनों हैं लेडी डॉन, जिन्हें आप यूपी की खलनायिकाएं भी कह सकती हैं। इन तीनों में एक ऐसी भी डॉन है जिस पर 5 लाख का इनाम है और एक को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। आज हम आप लोगों के सामने यूपी की इन्हीं लेडी डॉन की क्राइम कुंडली खोलने वाले हैं। साथ ही हम आप लोगों को देश की कुछ ऐसी लेडी डॉन के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। जुर्म की दुनिया में अतीक का नाम सब जानते हैं। अतीक की हत्या के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता ने जुर्म की दुनिया में अपने पति के धंधे को संभाला। शाइस्ता पिछले 5 महीनों से फरार है और अब जब पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माफियाओं और गैंगस्टर्स का हमेशा से ठिकाना रहा है। सालों तक यहाँ माफिया फलते फूलते रहे, यहाँ तक कि क्राइम की सर्किट राजनीति का सफेद चोला तक ओढ़ लिया। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो वो माफिया हैं जो सालों तक अखबारों की सुर्खियों में बने रहे, लेकिन आज यहाँ बात इन माफियाओं की नहीं हो रही है। इनमें से ज्यादातर माफिया या तो जेल में हैं या फिर मारे जा चुके हैं। आज बात खलनायक की नहीं बल्कि खलनायिकाओं की हो रही है, जो इतनी शातिर है कि आज तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पूरे प्रदेश की पुलिस इनके पीछे पड़ी है, लेकिन मजाल है कि पुलिस इन तक पहुंच भी पाए, क्योंकि पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, आज जिन लेडी डॉन की हम बात कर रहे हैं वो है ये तीनों यूपी में मोस्ट वांटेड है। ये उत्तर प्रदेश की वो 3 लेडी क्रिमिनल हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की नाक में दम कर दिया है। इसमें पहला नाम है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। प्रदेश में महिला अपराधियों की सूची में लेडी डॉन के रूप में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने धमाकेदार एंट्री की है। अपने पति अतीक के अंदाज में ही वो अपने 7 गुर्गे लेकर चलती। डॉन की तरह ही उनका गैंग में दबदबा भी है। शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी महिला डॉन हो गई है जिसे हत्या की साजिश रचने जैसे संगीन अपराध के आरोप में भगोड़ा घोषित किया गया है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। शाइस्ता पर ठगी और आर्म्स एक्ट के 4 मामले दर्ज हैं। वकील उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स को 1-1 लाख रुपए देने का आरोप है। शाइस्ता 5 महीनों से पुलिस से बचती फिर रही है। शाइस्ता परवीन के नाम से सभी परिचित हैं। अब उसको संबंधित न्यायालय द्वारा भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। उसके ऊपर इनाम की धनराशि भी बढ़ाने का विचार चल रहा है। टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो लेडी डॉन हैं उसमें नंबर 1 पायदान पर शाइस्ता पहुंच गई हैं। हत्या के प्रयास जैसा गंभीर मुकदमा, षड्यंत्र रचने का, उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या का किसी अन्य महिला डॉन पर नहीं है। कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन हमेशा से अपने साथ एक शूटर लेकर चलती थी। अतीक अहमद की मौत के बाद शाइस्ता ने गैंग की कमान संभाली थी। अतीक की मौत के बाद अब शाइस्ता ही उसके काले साम्राज्य और उसकी अवैध संपत्ति की मालकिन है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप लगे हैं, जिसने उसे यूपी में संगीन अपराधों के मामले में पहले पायदान पर खड़ा कर दिया है। बार बार नोटिस देने और छापेमारी के बाद भी जब शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तब उसके खिलाफ कोर्ट ने 82 की कार्रवाई की, जिसके बाद शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कानून के जानकारों के मुताबिक
जब किसी फरार अपराधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है तो उसको कई नोटिस भेजी जाती है। बावजूद इसके अगर वह कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। कानून की भाषा में इसके लिए फरार व्यक्ति की उद्घोषणा शब्द है, लेकिन आम भाषा में इसे भगोड़ा घोषित करना कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत ये कार्रवाई होती है। कि शाइस्ता परवीन महिला हैं और इसके पहले उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ करता था और न ही अतीक अहमद के क्रिमिनल साम्राज्य में, आपराधिक साम्राज्य में उनकी कोई भूमिका नजर आती थी। लेकिन उमेश पाल की जो सनसनीखेज दिन दहाड़े सड़क पर दौड़ा कर हत्या हुई, उसने प्रदेश को ही नहीं देश के जनमानस को हिला दिया और इसमें उनको नामजद किया गया है और इतने बड़े हत्याकांड में उनको दोषी बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश की लेडी डॉन नंबर 1 बन गई है। दरअसल शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में फरार है और उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, लेकिन वो पहली ऐसी महिला है उत्तर प्रदेश की जिसको हत्या के मामले में भगोड़ा घोषित किया है और बाकायदा पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर पर डुगडुगी बजवा करके शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया। और शाइस्ता अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका अब तक पता नहीं चल सका है। वैसे यूपी में शाइस्ता अकेली डॉन नहीं है जिस पर इनाम घोषित है। अभी की लिस्ट काफी लंबी है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आप लोगों को कुछ और खलनायकों के बारे में बताएंगे जो पुलिस की पकड़ से दूर है। टीम न्यूज़ 16। इन दिनों यूपी में 2 लेडी डॉन की खूब चर्चा हो रही है। इसमें एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है तो दूसरी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी। इन दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनसे भी बड़ी एक लेडी डॉन है जिसकी तलाश पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। इस पर इनाम भी इन दोनों लेडी डॉन से 10 गुना ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों यूपी में लेडी डॉन की खूब चर्चा हो रही है। इन लेडी डॉन की तो क्राइम कुंडली को तो हमने खोल दिया। अब इस लिस्ट में दूसरा नंबर जिसका आता है वो भी माफिया घराने से ही है। माफिया घराना इसलिए क्योंकि इस लेडी डॉन का भी पूरा परिवार जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाए बैठा है। इस लेडी डॉन ने जुर्म की क्लास अपने पति से ही ली थी। ये लेडी डॉन कोई और नहीं बल्कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी है। अफसा अंसारी काफी समय से फरार चल रही है। अफसा पर गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में केस दर्ज। अफसा पर कुल 11 केस दर्ज है। होटल लैंड डील के साथ नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। 2022 में अफसा पर गैंगस्टर भी लग चुका है। अफसा पर 75,000 का इनाम भी घोषित है। पुलिस रिकॉर्ड में अफसा इंटरस्टेट 119 गैंग की सदस्य है। फिलहाल अफसा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। अफसा के पत्नी मुख्तार अंसारी और बेटा जेल में बंद। ये तो थी यूपी की वो खलनायिकाएं जो पुलिस के लिए पहली बनी हुई है। अब आपको यूपी के सबसे बड़ी डॉन के बारे में बताते हैं जिसका नाम है दीप्ति बहल। मेरठ के कंकरखेड़ा की रहने वाली दीप्ति पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है। पुलिस पिछले 4 सालों से उसकी तलाश में है। दीप्ति बहल पर 5 लाख रुपए का इनाम है। 2020 में सबसे पहले EOW ने 50,000 का इनाम रखा था। ये इनाम साल 2022 में बढ़कर 5 लाख रुपए तक पहुंच गया। दीप्ति पर 4,200 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी की पत्नी। उसके खिलाफ पूरे देश में 100 से अधिक नामजद केस दर्ज है। दीप्ति बागपत के एक कॉलेज में टीचर रह चुकी है। दीप्ति के नाम से यूपी में एक स्कूल और हिमाचल प्रदेश में एक कॉलेज भी है। दीप्ति की क्राइम कुंडली का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 एजेंसियां उसके अपराधों की जांच कर रही है। जुर्म की दुनिया में पुरुष माफिया तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे जिन्होंने डर की ताकत से करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली। लेकिन अब हम आप लोगों को गोरखपुर की एक ऐसी लेडी डॉन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने स्मैक के धंधे से करोड़ों रुपए कमाए। गोरखपुर की इस लेडी डॉन का नाम है किशुन कुमारी उर्फ पंडिताई। किशुन कुमारी गोरखपुर में 35 सालों से स्मैक के धंधे में शामिल रही है। 2022 में पुलिस ने उसकी 13.52 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। पंडिताइन पर 15 से ज्यादा केस दर्ज है। 2015 में उसके पास से 26 लाख की स्मैक पकड़ी गई थी। पुलिस से साठगांठ कर उसने हिस्ट्री शीट बंद करा ली थी, लेकिन 31 अगस्त 2022 को फिर से उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई।
गोरखपुर में स्मैक का धंधा करने वाली किशुन कुमारी उर्फ पंडितायन 35 साल तक स्मैक का धंधा कर रही थी। पुलिस ने अब तक कार्रवाई करते हुए उसकी 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये यूपी की वो खलनायिका है जिन्होंने अपने जुर्म से पुलिस के नाक में दम कर दिया है। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगी और जिस तरह से वो पुलिस को अब तक चकमा देती आई है उससे तो लगता है कि इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टीम न्यूज स्टेट। खलनायिकाएं केवल यूपी में नहीं बल्कि मुंबई में भी ऐसी खलनायिकाएं रही हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया। इसमें कोई डॉन की बहन थी तो किसी ने अपनी खूबसूरती के बल पर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना सिक्का जमाए रखा। देखिए। कहते हैं महिलाओं ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वहाँ झंडे गाड़ दिए, फिर चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो या फिर जुर्म की दुनिया। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने यूपी की खलनायिकों के बारे में जाना। अब हम आपको देश की उन महिला डॉन के बारे में बताएंगे जिन्होंने जुर्म की दुनिया में हुस्न और ताकत का ऐसा कॉकटेल बनाया जिसने भी इनकी कहानी सुनी वो हैरान हो गया। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक ईमानदार हेड कांस्टेबल का लड़का दुनिया का एक नामी डॉन बना और उसके देश छोड़कर भागने के बाद उसकी गद्दी संभाली उसकी बहन ने। आज हम आपको उस हसीना पार्कर के बारे में बताएंगे जिसे लेडी डॉन कहते थे, जिसने सालों तक मुंबई में राज किया। जुर्म की दुनिया में वो इसलिए आई क्योंकि उसके पति की हत्या कर दी गई थी। मुंबई की गार्डन हॉल इमारत में एक शानदार फ्लैट में रहने वाली हसीना पार्कर ही दाऊद की बेनामी संपत्तियों की देखरेख करती थी। 26 जुलाई 1992 को अरुण गवली के 4 शूटरों ने इब्राहिम पार्कर की हत्या कर दी थी। बदला लेने के लिए दाऊद ने 1992 में जेजे अस्पताल में भर्ती गवली गिरोह के शार्प शूटर शैलेश हल्दनकर पर हमला कराया। हमले में शैलेश के साथ पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए। अंडरवर्ल्ड में गैंगवार होने के पीछे हसीना का विधवा होना सबसे बड़ा कारण था। हसीना पर फिरौती, जबरन वसूली, हवाला कारोबार, फिल्मों की ओवरसीज राइट्स लेना, केबल कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी लेना उसके धंधे थे। हसीना पार्कर के नाम पर 88 मामले दर्ज थे। 2014 में हसीना पार्कर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हसीना पार्कर के अलावा मुंबई में जुर्म की दुनिया में जैनब उर्फा जैनाबाई दारूबाली का नाम भी गूंजता था। डोंगरी से शराब की तस्करी शुरू करने वाली जैनब ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर लंबे समय तक राज किया। माफिया क्वीन के तौर पर पहचान बनाने वाली जैनाबाई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे माफियाओं को अपने इशारों पर नचाती थी। अंडरवर्ल्ड ही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी उसके ठिकाने पर आना जाना लगा रहता था। कोई उसकी बात नहीं टाल सकता था। देश की तीसरी सबसे बड़ी लेडी डॉन की लिस्ट में तीसरा नाम भी मुंबई से ही है। इस लेडी डॉन ने अपनी खूबसूरती के दम पर सालों तक मुंबई पर राज किया। रुबीना सिराज सैयद ने अपनी खूबसूरती की वजह से अपराध की दुनिया में हीरोइन नाम से पहचान बनाई। कभी जानी मानी ब्यूटिशियन रही रुबीना ने पैसों के लालच में छोटा राजन से हाथ मिला लिया। उसने अपनी खूबसूरती से कईयों को काबू में किया। पुलिस वाले भी उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाते थे। इसी का फायदा उठाकर 70 के दशक में वह जेल में बंद छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाती थी। महाराष्ट्र सरकार ने उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से उस पर मकोका भी लगाया था। लेडी डॉन की बात हो और गुजरात की संतोकबेन साराभाई जडेजा की बात न हो, ऐसे नहीं हो सकता। संतोकबेन को गॉड मदर भी कहा जाता था। गुजरात की संतोकबेन साराभाई जडेजा उर्फ गॉड मदर पर हत्या के 14 मामले दर्ज हैं। उसके गैंग के खिलाफ 500 से ज्यादा केस दर्ज है। गॉड मदर ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। गुजरात के ही पोरबंदर में उसके पति की हत्या कर दी गई थी। बदला लेने के लिए ही उसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। संतोकबेन साल 1990 से साल 1995 तक विधायक बनी।
जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने वाली इन लेडी डॉन ने खूब पैसा और नाम कमाया। इनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं है, तो कई ऐसी हैं जो पुलिस के शिकंजे में हैं। जब भी मैं